दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में, क्योंकि मिस्टर अश्वनी उपाध्याय नाम के एक शख्स ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि LLB 3 साल की होनी चाहिए, 5 साल की नहीं होनी चाहिए। और उसके पीछे उन्होंने प्ली दी कि LLB का कोर्स विद्यार्थी 3 साल में कर सकते हैं। 15-20 बुक्स जो पढ़नी अनिवार्य हैं वो 3 साल में वो ख़त्म कर सकता है। दूसरा उन्होंने प्ली दी कि अधिक लंबे समय की वजह से विद्यार्थियों का अधिक फीस देनी पड़ती है। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो BBA BCA या BA के जो सब्जेक्ट है, BCom के सब्जेक्ट हैं, ये बीच में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। जब लॉ ही कर रहे हैं तो सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट होने चाहिए। और उन्होंने साथ में ये कहा कि नागरिकों के जो अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उनका ये सरासर उल्लंघन है। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने याचिका दायर की, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा कि LLB 5 साल की ही होनी चाहिए। और उन्होंने किस बेस के ऊपर ये बात कही, इसके पीछे लॉजिक जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वकीलों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता जब वो लॉ करते हैं, चाहे वो 3 साल की करते हैं या 5 साल की करते हैं। प्रॉपर तरीके से उनको नॉलेज नहीं मिल पाता, प्रैक्टिकल नॉलेज। जबकि इंटर्नशिप जो है वो जो 3 साल में लॉ करते हैं उनको 12 सप्ताह की, और जो 5 साल में लॉ करते हैं उनको जो है 20 सप्ताह की इंटर्नशिप बहुत ही कंपलसरी है। और बार काउंसिल के कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये सब दिया हुआ है, उनके रूल्स रेगुलेशंस अगर उठा के देखा जाए तो वहाँ पे भी ये सब दिया हुआ है। लेकिन अधिकतर जो कॉलेज है या तो इसको फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, और जिसकी वजह से एक एडवोकेट जब वो कोर्ट के अंदर आता है, एक नया एडवोकेट, तो वो उसमें बेशक जोश अधिक होता है, लेकिन ये है कि उसके अंदर वो कला नहीं होती कि केस को प्रेजेंट किस तरह से करना है। और उसके लिए जैसे ही उसके पास कोई नया व्यक्ति, नया जो सफ़रर है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जैसे ही उसके पास आता है, क्योंकि वो सच्चा होता है, उसके साथ में वो अपराध हुआ होता है, तो इसलिए वो कई बारी कम फीस के चक्कर में एक नए वकील को हायर कर लेता है। और जो जिसने अपराध किया हुआ है, जो अक्यूज़्ड है, उसको पता है कि भाई मैंने बचना है, और बचने के लिए वो क्या करेगा, कोई एक्सपीरियंस्ड हैंड एडवोकेट को हायर करेगा। अब एक्सपीरियंस्ड हैंड जो एडवोकेट है उसको सब कुछ पता होता है कि किस तरह से मैंने अपने इस क्लाइंट को बचाना है। लेकिन जो नया एडवोकेट होता है उसमें वो गट्स नहीं होते कि प्रॉपर तरीके से वो यानी उन सिस्टम को फॉलो करके जो है अपने क्लाइंट को बचा पाए। कहीं ना कहीं कमी वो बीच में रह ही जाती है, या तो केस को प्रेजेंट करने में या फैक्ट्स को साथ में लगाने में, है ना। तो बहुत सारी कमियां बीच में रह जाती हैं कई बारी, और उनका खामियाना भुगतना पड़ता है उस क्लाइंट को जो निर्दोष था। अब आप जेलों की स्थिति को भी ध्यान से देखें तो वहाँ पे भी ऐसे लोग, ऐसे कैदी पड़े हुए हैं जो जेल में बंद हैं, जो या तो निर्दोष हैं या जिनका दोष बहुत ही कम था, और असली जो अपराधी हैं वो तो बाहर ही घूम रहे हैं। और ये आपको कई बारी मैंने भी जिक्र किया है कि 251 सांसद इस वक्त जो दागी हैं वो लोकसभा में ही बैठे हुए हैं। आखिर उनको भी तो किसी ने बचाया होगा, है ना। उनके एडवोकेट को भी तो किसी ने फीस दी होगी इतनी भारी भरकम, तो वो बचे होंगे, वरना वो आज भी सलाखों के पीछे होते, वो वहाँ संसद में बैठे ना होते। तो इसलिए जो है जो इंटर्नशिप है, जो ट्रेनिंग है, वो बहुत ही ज़रूरी है एडवोकेट्स के लिए। और उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि अलग से ट्रेनिंग कैंप भी होने चाहिए। अगर मान लीजिए वो पहले नहीं हो पाए तो बाद में कम से कम जो है ना बार काउंसिल को इस विषय को समझना चाहिए, इस समस्या को समझते हुए जो है इनकी ट्रेनिंग लगानी चाहिए, ताकि जो है एडवोकेट को अधिक शार्प किया जा सके,
ताकि वो अपने पूरे जोश के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में केस को लड़ सके और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको बचा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।